हम चर्चा कर रहे हैं पातंजलि योग दर्शन के सूत्रों की। तो आज समझेंगे पातंजलि ऋषि 24वें सूत्र में हमें क्या गहरी व्याख्या बता रहे हैं, क्या गहरा अर्थ बता रहे हैं। तो आज उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जो कि इतनी पावरफुल होती है, हमारे सारे प्रारब्ध को नष्ट कर देती है और धुएं की तरफ एक आग, बिल्कुल जैसे कि किसी आग में कोई चीज तत्क्षण भस्म हो जाती है, उसी तरह हमारे सारे प्रारब्ध जब हमारे अंदर वो एनर्जी एक्टिव होती है तो सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, यानी सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म के तो बनते नहीं, पिछले भी खत्म हो जाते हैं। विपाक यानी कर्म का परिपाक या परिणाम। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं पातंजलि योग दर्शन के सूत्रों की। तो आज समझेंगे पातंजलि ऋषि 24वें सूत्र में हमें क्या गहरी व्याख्या बता रहे हैं, क्या गहरा अर्थ बता रहे हैं। तो आज उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पातंजलि ऋषि कह रहे हैं, क्लेश कर्म विपाक क्षय पैरामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो इनके हिंदी शब्दों को समझते हैं। क्लेश यानी कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर, दोनों स्तर पर क्लेश होते हैं, जिनका मूल कारण होता है अज्ञान, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश होता है। तो इसके कारण आप समझे होंगे। अब दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं पातंजलि ऋषि, कर्म। कर्म यानी वो स्थिति जिसके कि जो हमारे किए कर्म है, अच्छे या बुरे, उसके फल हमें निश्चित रूप से मिलते ही हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उनके फल हमें बुरे ही मिलेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उनके फल अच्छे ही मिलेंगे। क्योंकि जैसा भी बीज हम बोते हैं वैसा ही वृक्ष होता है, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। देर लग सकती है, बीज को वृक्ष बनने में देर लग सकती है, आपके कर्म को विकसित होने में देर लग सकती है, चाहे वो अच्छा या बुरा, लेकिन वो फल आपको मिलेगा ही। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल के कांटे आपको सहने होंगे, और किसी सुंदर फल का आपने, किसी सुंदर फूल का आपने वृक्ष लगाया है तो वो आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो कर्मों के सिद्धांत पूरी स्पष्ट तरीके से हैं, चाहे वो प्रारब्ध के हों, चाहे वो इस जीवन के। प्रारब्ध के कर्म जो होते हैं वो प्रारब्ध कहलाते हैं। इस जन्म के हमारे जो कर्म है वो कर्म बनते हैं, और प्रारब्ध के जन्मों को, कर्मों को, जो प्रारब्ध है हमारा पिछले जीवन का किए हुए कर्म है, वो प्रारब्ध, वो भी ध्यान से, मेडिटेशन से पूरी तरह कट जाता है। जब हमारे अंदर एक एनर्जी एक्टिव होती है जो कि इतनी पावरफुल होती है, हमारे सारे प्रारब्ध को नष्ट कर देती है और धुएं की तरफ एक आग, बिल्कुल जैसे कि किसी आग में कोई चीज तत्क्षण भस्म हो जाती है, उसी तरह हमारे सारे प्रारब्ध जब हमारे अंदर वो एनर्जी एक्टिव होती है तो सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, यानी सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म के तो बनते नहीं, पिछले भी खत्म हो जाते हैं। विपाक यानी कर्म का परिपाक या परिणाम। तो पाक या परिणाम जो भी कर्म के होते हैं, तो जब ये फल बनकर सामने आते हैं, जब ये वृक्ष बीज बोया और सब कुछ प्रक्रिया गुजरने के बाद में जब फल आता है, तो उस स्थिति को विपाक कहते हैं। अब अगला सूत्र पातंजलि शब्द यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, आशय। आशय यानी कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मस्तिष्क में पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, जिनके विषय में मैंने अभी आपको बताया, प्रारब्ध। जो पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, जो कि होते तो सूक्ष्म अवस्था में हैं, लेकिन वो कभी भी हमारे जीवन को
बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती हैं। अपरामृष्ट, अपरामृष्ट का अर्थ है जब आकाश साफ होता है, आसमान का वायुमंडल साफ होता है तो, और कोई किसी तरह के बादल नहीं होते, तो सूर्य अपना प्रकाश बड़ी आसानी से पूरी तरह से प्रवाहित करता है। लेकिन वहीं जब हमारा आकाश वायुमंडल बादलों से ढका हो तो सूर्य का प्रकाश प्रभावित हो जाता है, रुक जाता है, पृथ्वी तक पूरी तरह से नहीं आ पाता। यहां पर कह रहे हैं अपरामृष्ट, जिस समय सूर्य का प्रकाश बादलों से पूरी तरह ढका हुआ है। छठे नंबर पर बता रहे हैं पुरुष विशेष, यानी पुरुष विशेष की वो अवस्था जहां पर कोई भी क्लेश टिकते नहीं है, कोई बंधन रहते नहीं है। बंधन और कलेशों से मुक्त हो जाना, ये परम पुरुष की, जब कोई बंधन या विशेष नहीं टिकता तो उस अवस्था को पुरुष विशेष की अवस्था पातंजलि ऋषि बता रहे हैं। तो अगला शब्द प्रयोग कर रहे हैं तत्व, यानी ईश्वर। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर को समझें, जो परम तत्व है, परम चेतना है, सुपर कॉन्शस है, उसे ईश्वर की संज्ञा यहां पर पातंजलि ऋषि संबोधित कर रहे हैं। जिस प्रकार से आकाश का प्रतिबिंब झलकता है, जिस तरह से शांत जल में आकाश का प्रतिबिंब साफ साफ क्लियर दिखाई देता है, क्लियर झलकता है, इसी तरह से जो ईश्वर तत्व है वो पूरी तरह से क्लियर होता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। वो संसार के हर तरह के उतार चढ़ाव से पूरी तरह मुक्त रहते हैं। वहां पर कोई इन सांसारिक उतार चढ़ावों का कोई विशेष प्रभाव ईश्वर की स्थिति में नहीं होता। इसे ऐसे मान लीजिए, एक कांच का गोला हो, ग्लोब, उस पर कितनी भी धूल मिट्टी जम जाए लेकिन वो अंदर से एकदम बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ रहता है। इसी तरह हमारी बाहरी जितने भी विकार हों, हमारे संसार में कितने भी विकार हों, उसी तरह ईश्वर इन सबसे पूरी तरह मुक्त है। संसार के किसी भी प्रदूषण से, किसी भी बाहरी कारणों से ईश्वर कभी प्रभावित नहीं होते। जब ईश्वर हर तरह से इस तरह की स्थितियों से बिल्कुल शांत है, बिल्कुल प्रभावित नहीं है, इसी तरह जब कोई साधक श्रद्धा में और ईश्वर में आस्था रखते हुए ईश्वर की ओर गति करता है, यानी उस ग्लोब को, जो कांच का शीशा है, जो कि पूरी तरह बाहर से सुरक्षित है, बाहर के कारणों से सुरक्षित है, जब उस क्षेत्र में, ईश्वर के क्षेत्र में जब एक साधक प्रवेश कर जाता है तो वो बाहर के क्लेशों से, बाहरी कारणों से पूरी तरह मुक्त होता है और बिल्कुल सुरक्षित रहता है। उसे बाहरी कारण किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते। तो साथियों, ये पातंजलि ऋषि के 24वें सूत्र को आप ठीक से समझ पाए होंगे, और कोई प्रश्न आपका जो आपको जानना हो या मुझे बताने से छूट गया हो या स्पष्ट ना हो पाया हो आपको, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही आपको कैसा लगा ये भी अवश्य लिखा करें, या मुझे इसमें कहीं कुछ सुधार करना चाहिए या कोई सुझाव देना चाहते हैं आप, या कुछ और शामिल करना चाहिए मुझे, वो भी आप लिखें, जिससे कि मैं चाहता हूं कि ये विषय सिर्फ पातंजलि के सूत्रों तक ही सीमित ना रहे। पातंजलि ऋषि के सूत्रों को तो आप गहराई से समझें ही, लेकिन वो सब कुछ भी समझें जो हमारा साइंस, हमारा विज्ञान क्या कह रहा है इन विषयों पर, हमारा मनोविज्ञान इस विषय पर क्या कह रहा है, हमारा ब्रह्मांड की क्या स्थिति है, हमारे धर्मों की, सनातन धर्मों की क्या परंपराएं हैं, वो सभी कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से 195 एपिसोडों के माध्यम से आप वो सब जान पाएं, जिसे जानने के बाद आपको किसी दूसरी बुक की आवश्यकता ना रहे, किसी दूसरी बात जानने की आवश्यकता ना रहे। मेरा प्रयास है कि इन 195 सूत्रों में आपको वो सब दे पाऊं जो कुछ भी मैं जानता हूं। मैं सभी कुछ जो जानता हूं मैं आप सबको देना चाहता हूं। आप लेने वाले बने, ग्रहण करने वाले बने।
मेरे देने में कोई कंजूसी नहीं है। मैं तो वो गूढ़ ज्ञान भी आपको दूंगा जो आपने सोचा भी नहीं है। अभी इस विषय को थोड़ा और गहरे जाने दो, अभी प्रारंभ में, अभी इस विषय की शुरुआत है, ये अभी विषय बहुत गहरा जाएगा। तो साथियों, जैसे कहा आपने, कमेंट अवश्य करिए और शेयर भी अवश्य करिए, क्योंकि ज्ञान का विस्तार होना, ज्ञान को आप जितना जितना लोगों तक बांटते हैं वो उतना उतना आपके पास बढ़ता है। यही विशेषता है ज्ञान की। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बाकी हमारी चीजें बांटने से घटती हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी बात है जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा और इसका आपको पुण्य भी मिलेगा। आप किसी को सही मार्ग पे ले जा रहे हैं, किसी को सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं। तो साथियों, आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और आपका भौतिक जीवन, फिजिकली आप स्वस्थ रहें, भौतिक जीवन में आप बहुत बहुत उन्नति करें और आध्यात्मिकता के शिखर को छुएं। ऐसी अभिलाषा और कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।